हेलो मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम टू मॉम एंड होम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। कैसे ये 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को ट्राइमेस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, एक ट्राइमेस्टर में कितने मंथ्स होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कुछ यूजफुल टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन जो आपकी स्टार्टिंग की 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसके अंदर काफ़ी यूजफुल होने वाली है। एंड हम लोग ये प्रेगनेंसी सीरीज बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 आज हमने जो वीडियो आपको बताई प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में, इसी के साथ हम पार्ट 2 और पार्ट 3 भी लाएंगे, जो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को कवर करेगा। तो अगर आपको उन दोनों वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा, आपको तभी मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, इसको 40 वीक प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। 40 वीक की ये प्रेगनेंसी गाइनीज के टर्म में होती है। इसको हम लोग 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है हमारा 1 to 3 मंथ्स का। सेकेंड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 4 to 7 मंथ्स का। थर्ड ट्राइमेस्टर हमारा होता है 7 to 9 मंथ्स का। तो इस तरह से हमारे ट्राइमेस्टर डिवाइड होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए इस अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, फर्स्ट 3 मंथ्स के दौरान। कि क्या होता है, जब हम अपनी फैमिलीज के साथ रहते हैं या फिर हम अकेले रहते हैं, तो हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। हम प्रेग्नेंट हैं, कैसे हमें अपनी प्रेगनेंट टेस्ट करना है, हम प्रेग्नेंट हो जाएंगे, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या एक्सरसाइजेस करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आज हम इसके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं एंड आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस हो जाती है, 4 to 5 डेज आपको ऊपर हो जाते हैं, तो आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है, जिसके लिए आपको प्रेगनेंसी किट मार्केट से किसी भी आपको मेडिकल स्टोर से बहुत इजीली अवेलेबल होती है, विद इन अ कॉस्ट ऑफ 60 to 70 रुपीज़। आप जाइए, वो टेस्ट किट ले लीजिए, घर पे आइए, उसके अंदर सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन होती हैं कि आपको कैसे टेस्ट लेना है, आपको रिजल्ट कैसे पता लगेगा कि कैसे पॉजिटिव है या नेगेटिव रिजल्ट है। सारा कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन मेंशंस होती हैं। आप उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद वो टेस्ट लीजिए। एंड अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, देन जस्ट वेट, इज़ नॉट अ टाइम टू सेलिब्रेट। आपको पहले गायनी के पास जाना होगा। वो गायनी आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी, विच विल कंफर्म कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। वैसे प्रेगनेंसी किट में अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो श्योर होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, बट देन टू फॉर कंफर्मेशन आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए थ्रू गायनी। अब आपको अपनी गायनी कैसे सर्च करनी है? आपको एक गायनी अपनी, आप किसी भी अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, फैमिली में बात कर सकते हैं, जिनके अभी ऑलरेडी छोटे छोटे बेबीज़ हैं, जिन्होंने आपके ही एरिया में कोई गायनी से अपना टेस्ट करवाया होगा। अपनी गायनी को थ्रू 9 मंथ्स अपने साथ उसके साथ रह के उसका पूरा का पूरा जो है उसका ट्रीटमेंट लिया होगा। तो आपको एक अच्छी गायनी उनसे बात करके ही सर्च करनी चाहिए। जैसे ही आपको गायनी मिल जाती है एक अच्छी, आपको पता लग जाता है गायनी के रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो आप उस गायनी के पास जाइए। गायनी आपका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगी, जिसके रिपोर्ट्स आई थिंक इवनिंग में या फिर अगले दिन नेक्स्ट डे आपको ईजिली रिपोर्ट्स मिल जाते हैं। आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि आपका जो है रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर आपको नेगेटिव है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है देन दिस इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। आप अपने घर में बताइए, अपनी फैमिली से बताइए, सबके साथ सेलिब्रेट करिए। बट दिस प्रेगनेंसी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ ऑल्सो कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं आपके बेबीज़ की। आपको टेंशन होगी कि आपको क्या करना होगा इस टाइम पे, आपको क्या खाना होगा, क्या नहीं खाना होगा, तो हम आपको बताएंगे। अब आप देखिए, जब आपको पता लगेगा कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तब आप ऑलरेडी 4 to 5 वीक्स प्रेग्नेंट होते हैं। तो ऑलरेडी आपका 1 मंथ जो है वो निकल चुका होता है। सो हम ट्राइमेस्टर में हमारा सिर्फ 2 और रह जाते हैं महीने। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठेंगे तो हो सकता है आपको बहुत बार नोजिया की फीलिंग आए, आपको वॉमिटिंग फील हो, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेस नहीं देना है। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आपका उठने का मन नहीं है, तो आप थोड़ा और रेस्ट करिए, थोड़ा और बेड पे लेटे रहिए, थोड़ा ले डाउन कर लीजिए। अगर आपका कहीं आपके यहाँ पार्क है या कुछ है तो आप वहाँ पे वॉक भी कर सकते हैं। बट अपनी बॉडी को स्ट्रेस मत दीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग के जो इनिशियल 3 मंथ्स होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसमें ही आपके बेबी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड बेबी इस टाइम में बहुत टाइनी होता है कि आपको कोई भी मूवमेंट फील नहीं होगी, बस आपको अपना ध्यान रखना होगा, यही मेन चीज़ होगी। अब आपको क्या करना है,
आपको जब भी नोजिया फीलिंग हो या वॉमिटिंग फीलिंग हो मॉर्निंग में, अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठ के नॉर्मल पानी पी रहे हैं, आपको पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जैसे मेरे केस में क्या होता था दोस्तों, जब मैं सुबह उठती थी और पानी पीती थी तो मुझे पानी भी डाइजेस्ट नहीं होता था। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसा भी आप पानी सुबह पीना चाहते हैं, नॉर्मल पानी पीना चाहते हैं, ठंडा या फिर लिक्विड वाटर, एक बॉटल अपने बेड में साइड में रखिए रात को सोने से पहले। सुबह उठने के बाद 2-3 से पहले आप पानी पी लीजिए, फिर 10-15 मिनट आप बेड पे ही लेटे रहिए। उसके बाद आप उठें, अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका मुंह का टेस्ट बहुत ख़राब हो रहा है, आपको वॉमिटिंग फील आ रही है, तो आप छोटा सा जिंजर का पीस लेके अपना च्यू कर सकते हैं, जो आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपकी नोज़ा की फीलिंग के लिए। अब आती है बात कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप दोस्तों कोई भी वेजिटेबल खा सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं इजीली। आपको क्या अवॉइड करना होता है, कोई भी गर्म तासीर की चीज़ जिसकी तासीर गर्म होती है, आपको ऐसे वाली वेजिटेबल्स नहीं खानी होती। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बैंगन। आपको बैंगन अवॉइड करना होता है क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। ऐसे आप सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स होंगी जिनकी तासीर गर्म होती है, आपको वो अवॉइड करनी होती है। आपको कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज हमें पपाया और पाइनएप्पल प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ्स के दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पपाया और पाइनएप्पल खाने से अर्ली मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली विद द पपाया। तो पपाया और पाइनएप्पल आप प्लीज़ अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं। अब आप क्या खा सकते हैं फ्रूट्स में, कोई भी सीजनल फ्रूट जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। आपको किसी भी ऐसी शॉप पे नहीं जाना जहाँ के आपको लाइक 12 मंथ्स मिलने वाले फ्रूट्स अवेलेबल हों, ऐसी आपको शॉप्स अवॉइड करनी है। आपको किन शॉप्स पे जाना है, आपको छोटी शॉप्स पे जाना है जो लोग डेली लाते हैं और डेली आपका मतलब अपनी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बेचते हैं। उनके पास हमेशा फ्रेश फ्रूट्स होंगे और वही फ्रूट्स होंगे जो कि सीजन में होंगे। सीजनल फ्रूट्स खाइए एंड ट्राई करिए कि आप फ्रेश कट फ्रूट्स खाएं। अगर आप वर्किंग हैं, आप फ्रेश कट नहीं खा सकते, तो ट्राई करिए, जैसे आप अगर आपके सीज़न में एप्पल है, आप पूरा एप्पल ले जाइए, साथ में एक नाइफ ले जाइए, आप वहीं पे कट करके खाइए। ऑरेंज ले लीजिए, ग्रेप्स ले लीजिए, ऐसे फ्रूट्स आप अपने ऑफिस रेशन में खा लीजिए जिसको आप रॉ ले जा सकते हैं, आप पूरा फ्रूट ले सकते हैं, आपको कट करके नहीं ले जाना होगा। आप उस टाइम पे जब आप घर पे होते हैं उस टाइम पे आप दूसरे फ्रूट्स खा लीजिए, लाइक अनार हो गया, ऐसे वाले फ्रूट्स खा लीजिए जो आप हाथों हाथ कट करके हाथों हाथ खा सकते हैं। अब आती है दोस्तों बात कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हम पूरे 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। बट क्या होता है, जब फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत क्रिटिकल होते हैं। इसमें आपको कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जो आपके लोअर एब्डोमेन को प्रेशर करे। आपके स्टमक, इस पूरे स्टमक को ले लीजिए, लोअर एब्डोमेन है उसको आपके पूरा का पूरा प्रेशर करे। आपको कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है आपको कोई भी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है। आप वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, बिगनर योगा कर सकते हैं कि आपको पता लगेगा, आपको जब करेंगे कि ये मेरे लोअर एब्डोमेन पे प्रेशर डाल रही है कि नहीं डाल रही है। आपको ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपको प्रेशर करे, आपको स्ट्रेस में लाए। आप वॉक करिए, अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा तेज चल रहे हैं वॉक में, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आप धीरे चलिए, आप बहुत धीरे भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको थोड़ा अपने आप को फिट रखना है। अगर आप वॉक के लिए जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। जो भी आपको ये स्ट्रेस होगा, वॉमिटिंग का, नोजिया का, आपको जो अजीब सा फील हो रहा होगा आपकी बॉडी के अंदर, उससे आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा। सबसे मेन मोटिव होता है हमारा एक्सरसाइज का कि हमें पॉजिटिव रहने में हेल्प करता है। इस टाइम पे हमें 9 मंथ्स के ड्यूरेशन में हमें ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें वेट लॉस करना है या हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी हम कैसे रहेंगे? अपनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके। हमें कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वॉक करने से हमें पॉजिटिव एनर्जी आए, वो वाली एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए, अच्छा म्यूज़िक सुनिए, अपने मूड को फ्रेश रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। बिकॉज क्या होगा, वॉमिटिंग जब आपको होगी, आपको नोजिया होगा तो आप कुछ खा नहीं पाएंगे। एंड स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि अगर आपको नोजिया मानी मॉर्निंग में फील होता है, राइट, तो आप क्या करिए, अपनी रूटीन में खाने का इंटेक अच्छा रखिए, आफ्टरनून में और नाइट में। तो इस तरह से आपको अपनी रूटीन शेड्यूल करनी होगी। अगर आपका नोजिया आपको रात को फील होता है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच, इस दोनों में अपनी खाने की रूटीन अच्छी रख सकते हैं। तो आपको हेल्दी खाना है, हेल्दी खाने से ही बेबी की हेल्थ अच्छी रहेगी।
एंड इसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि सबसे यूजफुल टिप्स जो हम लास्ट में अपने शेयर करने वाले थे। हमारी पहली टिप है, कोई भी रॉ फूड इनटेक मत करिए। रॉ फूड से मेरा मतलब है कच्चा अनपका हुआ खाना। अगर आप नॉनवेज खाते हैं या फिर आप वेज खाते हैं तो हमेशा प्रॉपर कुक फूड ही खाइए। आप आपको मिल्क भी नहीं पीना है, आपको कच्चा दूध नहीं पीना है, आपको प्रॉपर उबला हुआ दूध ही पीना है। उबाल के आप ठंडा करके पी सकते हैं। दूसरी टिप, कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन मत खाइए। आपको जो भी मेडिसिन आपकी गायनी प्रिस्क्राइब करती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई सर दर्द रहता है, आपको माइग्रेन रहता है, आपको ईजिली कोल्ड कफ हो जाता है, तो जब आप गायनी के पास विजिट के लिए जाएं तो गायनी से बात कर लें कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए अगर आपको रहती हैं तो आप कौन सी मेडिसिन खा सकते हैं। तो गायनी की प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें फ्रेंड। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं लें जो कि आप रेगुलर लेते आए हैं। सिर्फ गायनी जो प्रिस्क्राइब करेंगी वही मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तीसरी चीज़ जो कि हमने बताई कि आपको लाइट एक्सरसाइज करनी है, हेवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। लास्ट टिप है हमारी जिसमें कि आप अब स्पाइसी फूड इग्नोर करें, वो आपको नोज़िया में बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आपको नोज़िया में और प्रॉब्लम रहती है दिन भर में, तो आप अपने साथ कोई भी मिंट फ्लेवर या फिर कोई जिंजर फ्लेवर कैंडीज रख सकते हैं, अपने हैंडी कैंडीज रख सकते हैं, बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं। वो आपको हेल्प करेंगी आपकी नोज़िया की प्रॉब्लम को कम करने में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपको कोई भी अगर चीज़ लगी हो जो मैंने अपनी वीडियो में मिस करी हो, मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपके साथ वो वाली इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकूं। आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ।